सुबह के 6 बज रहे हैं। बड़ी बहू कविता पसीने में भीगी हुई भारी पतीलों को चूल्हे पर चढ़ा रही है। बड़े जॉइंट फैमिली का खाना बनाना कोई आसान काम नहीं। हर रोज घंटों लगते हैं, लेकिन आज इस घर में कुछ बदलने वाला था। एक नई बहू आने वाली थी जो सिर्फ 10 मिनट में पूरे परिवार का खाना बना देगी। क्या ये सच में मुमकिन है? आइए जानते हैं। कविता इस बड़े जॉइंट फैमिली की बड़ी बहू थी। घर में सास सावित्री जी, पति गोविंद और कई और सदस्य थे। रोज सुबह 4 बजे उठकर कविता रसोई में लग जाती थी। इतने बड़े परिवार का खाना बनाना आसान नहीं। हर किसी की अलग पसंद है। किसी को तीखा चाहिए, किसी को कम मसाला। समय कैसे निकालूं? कविता बहू, नाश्ता बन गया क्या? सबको ऑफिस जाना है। जी मम्मी जी, बस थोड़ी देर, सब्जी अभी पक रही है। रोज यही थोड़ी देर सुनना पड़ता है। आज फिर देर हो जाएगी। मैं सुबह 4 बजे से लगी हूँ, फिर भी देर हो जाती है। अकेले हाथ कितना काम करेंगे? नाश्ता तैयार होते होते कुछ लोग बिना खाए ही निकल गए। बाकी डाइनिंग टेबल पर बैठे और शिकायतें शुरू हो गईं। कविता, रोज इतनी देर क्यों हो जाती है? मुझे आज मीटिंग के लिए जल्दी निकलना था। माफ करना, बर्तन बड़े हैं, सब्जियां ज्यादा हैं, अकेले समय लग जाता है। यही हाल हर रोज का है। तेरी जेठानी होने के बावजूद तो कभी समय पर काम नहीं कर पाती। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी किसी को मेरी मेहनत नहीं दिखती। बस कमियां ही नजर आती हैं। दोपहर को भी वही हाल रहा। बचा हुआ खाना गर्म करना, फिर शाम का खाना बनाना। कविता का पूरा दिन रसोई और सफाई में बीत जाता। कुछ दिन बाद घर में छोटे बेटे की शादी तय हुई। नई बहू का नाम था अंजलि। शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की। देखो जी, इतना बड़ा जॉइंट फैमिली है, बहुत काम रहता है। क्या आपकी बेटी संभाल पाएगी? हमारी अंजलि बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगी। देखो अंजलि, ये हमारी रसोई है। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है। सबकी अलग पसंद है, इसलिए हर चीज अलग बनानी पड़ती है। भाभी, इतनी सारी अलग अलग चीजें बनाने में तो बहुत समय लगता होगा। हाँ, इसीलिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, फिर भी देर हो जाती है। इतनी मेहनत और फिर भी सबकी शिकायतें। कुछ तो तरीका बदलना होगा। सुनिए, हमें कुछ रसोई का सामान लाना है। मैंने सुना है शहर में अब मशीनों से खाना जल्दी बनता है। ठीक है अंजलि, लेकिन तुम्हें मशीनें चलाना आता है क्या? ये क्या इतना सामान खरीद कर ले आई हो? फिजूल खर्ची है ये सब। मम्मी जी, ये फिजूल खर्ची नहीं है। इससे काम जल्दी होगा और भाभी को भी आराम मिलेगा। ये नई बहू अपनी तारीफ बटोरने के लिए मशीनें लाई है। देखती हूँ कैसे चलाती है। गुड मॉर्निंग भाभी। आज मैं भी आपके साथ खाना बनाऊंगी। देखिए, मैंने रात को ही सब्जियां धोकर रख ली थी। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी ये मशीनें कैसे काम करती हैं। देखिए भाभी, जो काम आधे घंटे में होता था वो अब बस 5 मिनट में हो गया। अरे वाह, ये तो सच में जल्दी हो गया। अब बड़े कुकर में दाल और चावल एक साथ चढ़ा देते हैं। इससे गैस और समय दोनों बचेंगे। लेकिन क्या दोनों ठीक से पक जाएंगे? मम्मी जी को पता चला तो गुस्सा करेंगी। भाभी चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से बनेगा। बस आप देखती जाइए। दोनों मिलकर तेजी से काम करने लगी। रोटी बनाने वाली मशीन से एक के बाद एक रोटियां बनती गईं। सब्जी जल्दी पक गई और देखते ही देखते पूरा खाना तैयार था। लीजिए भाभी, खाना तैयार है। और ये सब हमने सिर्फ 10 मिनट में किया। सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने सालों से मैं घंटों लगाती थी और आज सिर्फ 10 मिनट। पूरा खाना तैयार था। दोनों मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। परिवार वाले हैरान होकर देखते हैं। अरे वाह, आज तो खाना इतनी जल्दी बन गया। किसने बनाया ये सब? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। ना तैयार है
और ये सब हमने सिर्फ 10 मिनट में किया। मम्मी जी, ये कविता भाभी और मैंने मिलकर बनाया है। नई मशीनों से काम जल्दी हो गया। वाह, दोनों बहुओं ने मिलकर कमाल कर दिया। अगले कुछ दिन रोज ऐसे ही होता रहा। दोनों बहुएं मिलकर जल्दी खाना बना लेती, लेकिन धीरे धीरे परिवार वाले सिर्फ अंजलि की तारीफ करने लगे। अंजलि बहू ने तो घर का तरीका ही बदल दिया। अब रोज टाइम पर खाना मिलता है। हाँ माँ, छोटी बहू तो बहुत स्मार्ट निकली। मैं भी तो उतनी ही मेहनत कर रही हूँ साथ में, लेकिन तारीफ सिर्फ अंजलि की हो रही है। मेरा नाम कोई नहीं लेता। तारीफ करने लगी। एक शाम पड़ोसन सुलोचना घर आती है और ये सब सुनकर कविता को अकेले में टोकती है। कविता बहू, सुना है छोटी बहू ने तो पूरे घर का दिल जीत लिया, तुम तो पीछे रह गई। हाँ सुलोचना आंटी, मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ और अब सब अंजलि की तारीफ करते हैं। उस रात कविता को नींद नहीं आई। जलन और गुस्से में उसने कुछ कर डाला जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगर ये मशीनें ही नहीं चलेंगी तो अंजलि अकेले कैसे 10 मिनट में खाना बनाएगी? देखती हूँ कल क्या होता है। रात को सबके सोने के बाद कविता रसोई में जाती है और चुपचाप आटा गूंदने वाली मशीन में बहुत ज्यादा पानी डाल देती है। रोटी मेकर का प्लग भी निकाल देती है। अगली सुबह अंजलि रसोई में आती है तो देखती है कि मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही। ये क्या हुआ? कल रात तक तो सब ठीक था। अरे मुझे क्या पता, शायद मशीन खराब हो गई। अंजलि ध्यान से देखती है। उसे समझ आ जाता है कि ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन वो शांत रहती है। भाभी को लग रहा है कि मैं उनकी जगह ले रही हूँ। उन्हें गुस्सा नहीं, समझाने की जरूरत है। उस दिन अंजलि ने शिकायत नहीं की। बिना किसी मशीन के हाथ से ही धीरे धीरे खाना बनाया। देर हुई, परिवार वाले थोड़े नाराज हुए, लेकिन अंजलि चुप रही। आज इतनी देर क्यों हो गई अंजलि बहू? मम्मी जी, आज कुछ दिक्कत आ गई थी, ठीक कर लूंगी। शाम को अंजलि कविता के पास जाती है। भाभी, बैठिए जरा, बात करनी है। हाँ बोलो। बात करनी है। भाभी, मैं जानती हूँ मशीनों के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अंजलि, मुझे माफ कर दो अंजलि। मुझे लगा अब तुम मेरी जगह ले रही हो। सब बस तुम्हारी तारीफ करते हैं, मेरी मेहनत किसी को नहीं दिखती। भाभी, मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती। मैं तो बस आपका काम कम करना चाहती थी। मशीनें तो बस एक मदद हैं, असली मेहनत तो आपकी ही है। सच में? हाँ भाभी, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें, समझदारी से, तो किसी को भी अकेले इतना बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अगली सुबह दोनों बहुएं साथ रसोई में आती हैं। कविता खुद मशीन ठीक करती है क्योंकि उसी ने खराब की थी। अंजलि, मुझे भी सिखाओ ये मशीनें चलाना, मैं भी सीखना चाहती हूँ। जरूर भाभी। देखिए, ये सब्जी काटने की मशीन है। बस इसमें सब्जी डालिए और बटन दबाइए। कविता धीरे धीरे सीखने लगी। दोनों मिलकर काम बांटने लगी। एक सब्जी काटती, दूसरी रोटी बनाती। एक दाल चढ़ाती, दूसरी सलाद तैयार करती। देखिए भाभी, आज हमने सिर्फ 10 मिनट में सारा खाना बना दिया। हाँ अंजलि, और ये तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ। तुमने मुझे नया तरीका सिखाया। कुछ दिन बाद सुलोचना फिर घर आती है। कविता बहू, सुना है अब तुम और अंजलि बहू दोनों मिलकर काम करती हो? हाँ सुलोचना आंटी, पहले मैं अकेले सब करती थी, अब हम दोनों मिलकर करते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है। लेकिन मैंने सुना था तुम दोनों में झगड़ा हुआ था। हम दोनों एक टीम है अब। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। काश हर घर में बहुएं ऐसे ही साथ काम करें। उस दिन के बाद से कविता और अंजलि रोज साथ मिलकर रसोई का काम करती। नई तकनीक और पुराना अनुभव दोनों मिलकर परिवार के लिए एक नई राह बनाते। कविता को एहसास हुआ कि जलन में कुछ बिगाड़ने से बेहतर है कि साथ बैठकर सीखा जाए। और अंजलि ने भी सीखा कि सिर्फ स्मार्ट तरीके से काम करना काफी नहीं, बल्कि साथ वाले का दिल जीतना भी जरूरी है। आखिरकार असली स्मार्ट वर्क वही है जिसमें रिश्ते भी मजबूत हों और काम भी आसान।